हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो 2026-27 की नई वर्कबुक है दोस्तों, इसी साल की आई हुई। और इसमें पर्यावरण अध्ययन और गणित का सप्ताह 1 से 10 तक दिया है कक्षा चौथी के लिए। और आज हम इसमें गणित देखेंगे और गणित में हम सप्ताह 5 देखेंगे, जिसमें अध्याय 1 है हमारे आसपास की आकृतियाँ। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको इसमें करना है। और दोस्तों, आपके इसके पहले के सप्ताह करवा दिया है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें और आपके पर्यावरण का भी पूरा कंप्लीट करा दिया है ना। हिंदी और अंग्रेजी भी चैनल पर है, तो उन सारी चीज़ों को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने आपके लिए उसमें ले करके आया है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, आईएमपी प्रश्नों की वीडियोस होती हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 5 दिवस 1 में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। और पहला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों, दिए गए चित्र में रंग वाले भाग में बने कोणों की संख्या ज्ञात करना है ना। रंग वाले भाग में मतलब यहाँ एक कोण बना है, यहाँ बना है और यहाँ बना है ना। ऐसे सभी जगह बने हैं, इधर पे है ना। तो ऐसे कितने कोण हैं ये बोल रहा है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इसमें कुल मिला के 10 कोण हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में दिए गए चित्र में बने कोण को रेखांकित करना है। तो यहाँ पर जो चित्र बने हैं, इसमें कोण कहाँ है, तो एक कोण यहाँ है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें कोण बना देंगे, है ना। ऐसे कोण आपको बना देना है। इसी प्रकार से इसमें भी कोण बनेंगे, यहाँ बनेंगे, है ना। तो ऐसे आप दोनों चित्र में पेन से बनाएंगे। आगे देखते हैं, लिखा है दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में रंग वाले भाग में बने कोण को गिनकर कुल बने कोण की संख्या लिखना है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे कोण को गिनना है, उसी प्रकार आप इसमें भी गिनेंगे तो इसमें 15 कोण होंगे। और प्रश्न 5 में आप गिनेंगे तो इसमें 13 कोण होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। और इसमें पूछा है दिए गए चित्र में बने कोणों को रंगीन कीजिए। तो यहाँ पर जो कोण होगा एक, यहाँ दूसरा कोण होगा, है ना। इसी प्रकार आपको यहाँ होगा तीसरा कोण, है ना। तो ऐसे आपको इसे बना देना है। 7वां प्रश्न बोला है ऐसी आकृति बनाइए जिसमें 4 कोण बने हो। तो इस प्रकार से एक आयत बना देंगे। ये हमने बना दिए आयत। इसमें कितने कोण हैं, 1 2 3 और 4 कोण हैं। तो ऐसे आपको आयत बना देना है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा है परिवेश में उन आकृतियों के नाम लिखिए जिनमें आप कोण बनते हुए देखते हैं। तो जैसे दरवाज़ा है ना, घड़ी, किताब, ब्लैक बोर्ड, इनमें कोण बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिए। प्रश्न नंबर 9 में जोड़ का चिन्ह बनाना है और कितने कोण बनते दिख रहे हैं। तो ये जोड़ का चिन्ह बना दिए, है ना। एक कोण यहाँ बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा यहाँ। 4 कोण इसमें बन रहे हैं। अब गुणा के चिन्ह में, तो गुणा के चिन्ह में भी 1 2 3 4 चारों तरफ कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 10 तक लिखेंगे। आगे देखेंगे दिवस 2 है और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करना है। पहला प्रश्न पूछा है अंग्रेजी अक्षर H में कोण बनते हैं। तो यहाँ आएगा समकोण। अधिक कोण समकोण की माप से अधिक होते हैं। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण होता है। देखो ये जो कोण बना ये समकोण है ना, दोनों तरफ बराबर। और इस प्रकार से ये बनेगा तो ये न्यून कोण हो गया, और इस प्रकार से ये बनेगा तो ये अधिक कोण हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें पूछा है 3 पंखुड़ी वाले किन्हीं 2 पंखुड़ी के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो इसमें होगा बच्चों अधिक कोण। 5वां प्रश्न है कोहनी से हाथ अंदर मोड़ने पर कौन सा कोण बनता दिखता है। तो इसमें न्यून कोण बढ़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6वां है। इसमें लिखा है कि एक बिजली का खंभा सपाट जमीन पर सीधा खड़ा है, वह अपने दोनों ओर जमीन से कौन सा कोण बनाएगा। तो ये जमीन हो गई और यहाँ बिजली का खंभा खड़ा है, तो ये दोनों ओर यहाँ पर क्या बनाएगा, ये समकोण बनाएगा। तो इस प्रकार से 6वें में हम समकोण लिखेंगे। 7वां प्रश्न है। इसमें बोला है अपनी कक्षा में कुछ ऐसी वस्तु के नाम लिखिए जिनमें समकोण दिखाई देता हो। तो जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और टेबल, इनमें समकोण दिखता है, हमने लिख दिए। 8वां प्रश्न है। इसमें पूछा है दोस्तों दिए गए अंग्रेजी अक्षर में न्यून कोण को नीले रंग से
है ना, समकोण को लाल रंग से और अधिक कोण को हरे रंग से रंगना है। तो अभी मैंने आपको बताया जो कोण इस प्रकार से बन रहा है यहाँ ऐसे, है ना, वो है समकोण। जो कोण ऐसा छोटा बन रहा है ना, ये है न्यून कोण। और जो कोण ऐसे बड़ा बन रहा है वो है अधिक कोण। तो इस प्रकार से आप यहाँ कलर पेन से इन्हें कर लेंगे, है ना, मतलब न्यून कोण जो कम बन रहा है इस प्रकार का जो बन रहा होगा उसको नीले रंग से करना है। समकोण को जो ऐसे बन रहा होगा उसको लाल रंग से करेंगे, है ना। तो ऐसे कलर से आप कर दीजिएगा। दिवस 3 में देखेंगे, प्रश्न नंबर पहला है और इसमें पूछा है कि दी गई आकृति के सामने उसका नाम लिखिए। त्रिभुज, वर्ग, आयत और कोण, है ना, ये 4 चीज़ हैं। तो पहली आकृति त्रिभुज है, दूसरी आकृति कोण है, तीसरी आकृति आयत है और चौथी आकृति वर्ग है। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं, है ना। ये त्रिभुज बना है, ये अंतःकोण मतलब अंदर का है। तो 1, 2 और 3 होते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 लिखेंगे। एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, तो ये अगर त्रिभुज बना है तो इसमें सिर्फ एक ही समकोण होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 1। चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो इस प्रकार से हम उसका उत्तर देंगे। पांचवा प्रश्न है इसमें कि एक वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, है ना। तो समकोण इसमें लिखेंगे। एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है ना, तो इसमें समान लिखेंगे। आगे है, डॉट ग्रिड में दी गई बिंदु रेखाओं को मिलाकर 3 भुजाओं वाली 2 आकृति बनाना है। तो इसको आपको ऐसे मिलाकर ये बनेगी एक आकृति, ये दूसरी आकृति, है ना। तो ऐसे बनाएंगे दोस्तों। आठवां प्रश्न है, डॉट ग्रिड में दी गई बिंदुदार रेखाओं को मिलाइए। तो इनको आप यानी ये इनको आपको मिलाना है पेन से, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आप इसे करेंगे दोस्तों। नीचे दी गई डॉट ग्रिड का उपयोग करके दी गई स्थितियों के अनुसार त्रिभुज बनाइए। तो एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाइएगा, दूसरा ऐसे बना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कोई कोण समकोण नहीं है, तो इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं है। और एक कोण समकोण हो तो ये एक कोण समकोण है ना। तो ऐसे बनाना है हमें। अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए डॉट ग्रिड का उपयोग करके दी गई स्थितियों के अनुसार चतुर्भुज बनाना है। तो सभी कोण समकोण हो, तो ये बन गया चतुर्भुज। सभी कोण समकोण हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना। तो ऐसे 2 आकृति बनाना है। आगे देखते हैं दिवस 4। और दिवस 4 में पहला प्रश्न है, इसमें बोला है कि वर्ग की किन्हीं 2 परस्पर मिलने वाली भुजाओं के मिलने से बना कोण इनमें से कौन सा होगा। तो वर्ग की ये वर्ग है और इसकी 2 भुजाएं मिलने से यहाँ कौन सा कोण बनता है, समकोण। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे समकोण। प्रश्न दूसरा है कि 3 समान भुजाओं वाली बंद आकृति सभी के सभी कोण की माप क्या होती है ना। तो ये 3 भुजा वाली बंद आकृति है, इसके सभी कोण क्या होंगे, न्यून कोण है ना। तो हम यहाँ न्यून कोण लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, 5 या 5 से अधिक समान भुजाओं वाली बंद आकृति के सभी कोण में प्रत्येक कोण होता है। तो क्या होता है, प्रत्येक कोण अधिक कोण होता है। चौथा है, कुछ समान भुजाओं से बनी बंद आकृतियों के सभी कोण परस्पर कैसे होते हैं। तो ये सभी कोण समान होंगे। आगे है, दी गई आकृति को पूरा बनाइए। तो इसको आपको यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला देना है, तो ये पूरा बन जाएगा। छठवां प्रश्न है, इसमें लिखा है एक सिक्के के आसपास पेंसिल चलाइए। तो यहाँ पर एक सिक्का रख दीजिएगा ऐसे और उसके आसपास पेंसिल चला दीजिएगा, तो एक गोला बन जाएगा, है ना। ऐसे आपको करना है दोस्तों। और दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें। और कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा, है ना। कोई भी डाउट है तो, और सारे विषय के इसमें आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आप। कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझसे मांग लीजिएगा, मैं ज़रूर से आपको दूंगा, है ना। और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आप प्राप्त करें। इसलिए काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कमेंट करके मांगिएगा। सातवां प्रश्न है कि एक 2D आकृति बनाना है जिसमें 4 से कम कोण होंगे। तो इस प्रकार से हम ये 2D आकृति आपको बनाना है, 4 कोण नहीं होना चाहिए, है ना। तो या समकोण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी हम 2D आकृति बना दिए, इसमें 3 कोण है ना। फिर एक 2D आकृति बनाइए जिसमें 5 से अधिक कोण हो, है ना। तो इस प्रकार से हम बना देंगे ऐसे, ये, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये बना दिए। तो यहाँ यहाँ 5 कोण है, तो 5 से अधिक वाला इस प्रकार से हम बना सकते हैं,
ये एक आकृति बन गई, इसमें 5 से ज़्यादा कोण है, तो ऐसे आप बनाइएगा। नीचे एक वृत्ताकार आकृति में एक स्ट्रॉ लगा दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरह से एक और स्ट्रॉ को लगाकर दिखाइए। तो इस प्रकार से यहाँ ऐसे लाइन खींच के ऐसे कर देंगे हम, तो 2 स्ट्रॉ लग गए। अब यहाँ पर वृत्ताकार आकृति है, इसके ठीक बीच में बिंदु ए बना है। इस बिंदु से बाहरी बिंदुदार रेखा को मिलाने का कुछ स्ट्रॉ बनाइए। तो जैसे ऊपर बना था वैसे यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रॉ बना देंगे। तो इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। दिवस 5 में देखेंगे, इसमें लिखा है एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े को अलग अलग प्रकार से कई बार मोड़ा गया है। चित्र को हमें देखना है। अब यहाँ उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि सभी क्रीज यानी सिलवट की लंबाई समान है ना, यहाँ समान लिखेंगे। इन सिलवटों यानी बी ई को क्या कहेंगे, तो ये जो बी ई है बच्चों, है ना, देखो दोस्तों ये वाला जो बी और ई, ये जो रेखा है जो सबसे बीच से होकर जाती है ना, सबसे बीच से होकर गई है, इसको हम व्यास कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यास। इसके बाद है किस बिंदु से होकर सभी सिलवटें गुजरती हैं, तो जो ये बीच में जो बिंदु रहता है उसको हम केंद्र कहते हैं, तो वो केंद्र बिंदु हो गया। इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो अभी बताया मैंने, इसको केंद्र कहेंगे, तो ये केंद्र लिखे हमने। इस बिंदु से वृत्त के किनारे तक की लंबाई को क्या कहते हैं, तो ये जो केंद्र बिंदु है इससे ये वृत्त तक की लंबाई को हम त्रिज्या कहते हैं। एक ही वृत्त के व्यास और त्रिज्या में कौन अधिक लंबाई का होता है, तो देखो त्रिज्या हम यहाँ से यहाँ तक क्यों कहते हैं और व्यास पूरे को कहते हैं, तो व्यास अधिक लंबा होगा, इसलिए हम इनके उत्तर ऐसे लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, कोई एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो इस प्रकार से कोई भी आकृति बना दीजिए, ये वृत्ताकार है ना, ऐसे बनाएंगे आप। फिर लिखा है एक ही केंद्र वाले कई वृत्तों से एक डिजाइन बनाइए। तो ये एक केंद्र है और इसके अंदर हमने 1 2 3 4 वृत्त बना दिए हैं ना, तो इस प्रकार से आप भी बनाइएगा। 9वां है अलग अलग त्रिज्या की 2 वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो ये देखो ये त्रिज्या अलग है, ये त्रिज्या अलग है ना, एक ज़्यादा लंबी एक छोटी है। तो इस प्रकार से आपको भी बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताइएगा तो बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ध्यान से कीजिएगा। और कोई भी चीज़ें आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं आयत में कितने अंतःकोण होते हैं, सही उत्तर चुनना है। तो आयत में 4 अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण मतलब अंदर के कोण। ये आयत बना है, इसमें देखो 1 2 3 और 4 अंतःकोण है, तो ऐसे हमें बताना है। प्रश्न दूसरा है, इसमें बोला है दिए गए चित्रानुसार सही जोड़ी को मिलाना है। अब सही जोड़ी को हम मिलाएंगे। यहाँ जैसे लिखा है कोण 1, तो कोण 1 क्या है, न्यून कोण है। कोण 2 समकोण है और कोण 3 अधिक कोण है ना। तो इस चित्र में देखिएगा आप क्या क्या चीज़ें बताया गया है। दूसरा सही जोड़ी है, लिखा है दी गई आकृति के अंतःकोणों की संख्या को सही आकृतियों से मिलाइए। त्रिभुज है ना, मतलब 3 भुजा। फिर यहाँ लिखा है ये चतुर्भुज 4 भुजा, षटभुज 6 भुजा और पंचभुज 5 भुजा। इस प्रकार से हम मिलाएंगे प्रश्न 2 में। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान। न्यून कोण समकोण से छोटा होता है, तो छोटा लिखेंगे इसमें। और बी नंबर में है, बी नंबर में खाली स्थान समकोण से बड़ा होता है, तो जो अधिक कोण होता है वो समकोण से बड़ा होता है। और खालिस्तान की आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी दिखती है, तो ये समकोण की आकृति दिखती है ना। आगे है प्रश्न 5, एक पंचभुज में कितने कोण होते हैं, तो पंचभुज में 5 कोण होते हैं। एक षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो षटभुज में 6 भुजा होगी, है ना। ऐसी आकृति बनाना है जिनमें 4 कोण हो, तो इस प्रकार से हम ऐसी 4 कोण वाली आकृति ऐसे बना देंगे आप। यहाँ पर बनाएंगे प्रश्न नंबर 7 में। 8वां प्रश्न है, इसमें बोला है कि 4 समान भुजाओं वाली एक बंद आकृति बनाना है। तो इस प्रकार से 4 समान भुजाओं वाली बंद आकृति आपको बनाना है इसमें दोस्तों। और 9वें प्रश्न में एक वृत्ताकार आकृति बनाना है, इसका केंद्र और व्यास भी बताना है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तो ये केंद्र हो गया और यहाँ से एक रेखा ये गुजर गई, इसको बोलते हैं व्यास। तो ये देखो ये है ना, ये तो व्यास क्या है, यहाँ बी सी व्यास है और केंद्र क्या है ए। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। 10वां प्रश्न देखेंगे, इसमें बोला है नीचे दिए गए डॉट ग्रिड में दी गई स्थितियों के अनुसार बंद द्विविमीय आकृति बनाइए। तो इस प्रकार से दोनों आकृति आपको दोनों डिब्बे में बनाना है।
तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह 5 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।